Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the preparation of amines. Students, preparation of amines बहुत ही सिंपल है और जनरली नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और याद करें। स्टूडेंट्स, इसके हम पहले मेथड्स देख लेते हैं कि मेथड्स के क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम इसमें देखें तो फर्स्ट मेथड का जो नाम है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से बना सकते हैं स्टूडेंट्स इसको हम। सेकंड मेथड है बाय रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम? एमाइड्स का कर सकते हैं, साइनाइड्स का कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड्स का कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स का कर सकते हैं और ऑक्सीम्स का। यानी कि इन सभी के रिडक्शन से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? एमीन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारा आता है और वो है हमारा हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी नेम रिएक्शन में कर चुके हैं। स्टूडेंट्स देखो, दो नेम रिएक्शन आ चुकी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम हाफमैन अमोनोलाइसिस डिस्कस करेंगे और हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट भी स्टूडेंट्स एक नेम रिएक्शन आ गई है और वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स जो आइसोसाइनाइड वाला मेथड है, इसमें आइसोसाइनाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर जो एमीन मिलेगी वो होगी 2 डिग्री एमीन। यहाँ हमें मिलेगी 2 डिग्री एमीन। और एमाइड्स के केसेस में भी हम 1 डिग्री भी ले सकते हैं और 2 डिग्री भी, 1 डिग्री भी बना सकते हैं और 2 डिग्री एमीन भी बना सकते हैं, दोनों तरह की बना सकते हैं। साइनाइड्स अगर लेंगे तो स्टूडेंट्स हम 1 डिग्री बना सकते हैं, नाइट्रो के साथ भी हम 1 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, तो और जो आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, इसमें भी हम 1 डिग्री और ऑक्सीम्स के अंदर भी हम 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें 2 डिग्री अमीन बनानी है तो हमारे पास में 2 मेथड हो गए इसके अंदर। कौन कौन से मेथड हो गए स्टूडेंट्स? एक तो हो गया एमाइड से बना सकते हैं और दूसरा हम आइसोसाइनाइड से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी की भी प्रिपरेशन लर्न करने से पहले, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन लर्न करने से पहले हमें ये हेडिंग्स लर्न कर लेने चाहिए। जैसे कि ए मेथड हो गया इसमें एल्काइल हैलाइड, बी हो गया फ्रॉम रिडक्शन, सी हो गया फ्रॉम हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड देन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम पढ़ेंगे हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, जो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी स्टूडेंट्स, आप इसको ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब अमोनिया की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड की एक्सेस में कराते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है इसके अंदर, इसका H और इसका X निकल जाएगा, यानी -HX हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? ये R आ जाएगा और इधर हमारा बच जाएगा NH2, तो वो NH2 R से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें कौन सी अमीन मिल जाएगी? 1 डिग्री अमीन मिल जाएगी। और जब इस प्रोसीजर को स्टूडेंट्स हम रिपीट करते जाएंगे, यानी कि हम इसकी रिएक्शन जो है वो बार बार जो है वो हम RX के साथ रिपीट करते जाएंगे, तो हमें मिलेगी 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद हमें मिलेगा 2 डिग्री और हमें मिलेगा 3 डिग्री अमीन और लास्ट में हमें मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम RX को एक्सेस में लेते हैं तो वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन एंड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। ये एक अच्छा मेथड नहीं है एमीन्स को बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसमें अलग अलग तरह की एमीन्स मिल रही हैं, तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारा टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और पैसा भी लगेगा। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा रेशो चेंज कर दें, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जो है RX को एक्सेस में ले रखा है, लेकिन यहाँ अगर हम अमोनिया को एक्सेस में ले लें, RX की जगह अमोनिया को एक्सेस में ले लें, तो वी विल गेट ओनली 1 डिग्री अमीन। हमें 1 डिग्री अमीन ही एक्सेस में मिलेगी और रिएक्शन वही होगी स्टूडेंट, यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी -HX, और इस तरह से हमें 1 डिग्री अमीन मिल जाएगी। सपोज करो कि हमने R की वैल्यू Cl पुट कर दी और X की वैल्यू Cl पुट कर दी, तो ये -HCl हो गया और हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल गया CH3NH2, जिसको हम मीथेन एमीन बोलते हैं IUPAC में।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट्स ए मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम रिडक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम रिडक्शन जिसका देखेंगे वो है एमाइड का। ठीक, अगर हम स्टूडेंट्स एमाइड की रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में हम इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स मेनली क्या लर्न करना है कि जो CuNH2 ग्रुप होगा, एमाइड ग्रुप होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। और इस तरह के से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो एमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री एमीन में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करा कि अपना जैसे सपोज करो ये वाली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा ये जो है हम H2 निकल की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोनों में आपका सेम टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एमीन मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हमने किसका रिडक्शन कराया था, अभी हमने देखा कि हमने किसका रिडक्शन कराया है स्टूडेंट्स, एमाइड का कराया। अब यदि हम एमाइड की जगह पे किसका रिडक्शन करा देते हैं, एसिड क्लोराइड का कराते हैं। अगर हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे तो CO जो आपका ग्रुप है ये वाला COCl ग्रुप जो है वो उसमें किस तरह से रिएक्शन होगी आप वो देख लीजिए। ये वाला HCl निकल जाएगा, और जब ये HCl निकल जाएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स ये वाला नहीं, ये मैंने आपको गलत बता दिया है। यहाँ से आपका जो HCl निकलेगा वो ये वाला H निकलेगा और ये Cl निकलेगा। तो इस तरह से HCl निकल जाएगा, और HCl निकलने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ क्या बच गया, RNH बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RNH हो जाएगा, और इस RNH से क्या जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये रहा RC डबल बॉन्ड O। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये मिला 2 डिग्री एमाइड। ये हमें क्या मिला, 2 डिग्री एमाइड मिल गया। यानी कि हमने एसिड क्लोराइड लिया और एसिड क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, 2 डिग्री एमाइड बना दिया। और 2 डिग्री एमाइड जो है जब हम उसका अब रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने से हमें 2 डिग्री क्या मिल जाएगी, एमीन मिल जाएगी। देखिए यही हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया फर्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, जो ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी R आ गए, 2 R आ गए। तो इस तरह से ये कौन सी एमीन बन गई, हमारी 2 डिग्री एमीन बन गई। यानी हम एसिड क्लोराइड से स्टूडेंट्स हमने पहले क्या बनाया, 2 डिग्री एमाइड बनाया, और 2 डिग्री एमाइड का रिडक्शन करके हमने क्या बनाया, 2 डिग्री एमीन बना लिया। ठीक, यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ R की जगह पे ले ली है बेंजीन रिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने R की जगह पे ले ली है ये बेंजीन रिंग, और हमने इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पहले तो रिडक्शन कराया, फिर हाइड्रोलिसिस कराया। तो ऐसी स्थिति में जो ये एमाइड ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एमीन में, और हमें बेंजाइल एमीन मिल गया। ठीक है, अगले में स्टूडेंट्स हमने किसका रिडक्शन कराया है स्टूडेंट्स, एमाइड्स का कराया और एसिड क्लोराइड्स का कराया। अब हम किसका करा रहे हैं, साइनाइड्स का, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ हमने साइनाइड्स की प्रॉपर्टी करी थी स्टूडेंट्स। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो CN ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम इसका निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं। इन द सेम वे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये CN ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ हमने क्या लिया है, H2 निकल लिया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं, आइसोसाइनाइड ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा आइसोसाइनाइड। तो इसमें जो ये NC ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा निकल की प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H एक यहाँ आ जाएंगे और 3 H यहाँ आ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर जो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा एमीन मिलेगा, 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम H2 निकल की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, और यही रिएक्शन हम इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ कराएंगे, तब भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर हमने साइनाइड ले लिया
और इसका हमने कंप्लीट रिडक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा। और अगर हमने स्टूडेंट्स आइसोसाइनाइड ले लिया और इसका कंप्लीट रिडक्शन कराया तो हमें इसमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। ठीक। नाइट्रो कंपाउंड स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से देखना, नाइट्रो कंपाउंड वाले को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं और उसका रिडक्शन कराते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। यहाँ पर हम SnHCl ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर H2 निकल ले सकते हैं, H2 पैलेडियम ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर ले सकते हैं, FeHCl ले सकते हैं। यानी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। ये चारों ही रिड्यूसिंग एजेंट, सेम फंक्शन है चारों रिड्यूसिंग एजेंट्स का, और वो क्या करेंगे, NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में। यानी कि नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें कौन सी डिग्री की एमीन मिल जाएगी, 1 डिग्री की एमीन मिल जाएगी। ठीक। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने इस R की वैल्यू, ये बेंजीन रिंग पुट कर दी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो NO2 ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH2 में। कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, SnHCl काम में लें चाहे FeHCl काम में लें, तो 6H यानी कि 6 हाइड्रोजन के एटम, ये नेसेंट है स्टूडेंट्स, एटॉमिक हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में हमें NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और इसको हम बोलते हैं एनिलीन। यानी कि स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट आपका कन्वर्जन हो गया, और इस कन्वर्जन के अंदर आपका जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो मेथड हम जिसको प्रेफर करेंगे तो वो है कि अगर हम FeHCl लेंगे, अगर इसके अंदर हम FeHCl को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम FeHCl लेते हैं तो वहाँ एज अ साइड प्रोडक्ट हमें FeCl2 मिलेगा, और FeCl2 जो है वो हाइड्रोलाइज होकर के हम फिर से HCl को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन रिएजेंट है वो कौन है, HCl है, और वो HCl जो है बाई प्रोडक्ट FeCl2 के द्वारा जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी कि HCl का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ही HCl बनेगा और उसी HCl को हम यूज़ में ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो मेथड आता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आता है हमारा ऑक्सीम से बनाने का, कि हम ऑक्सीम से किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ऑक्सीम के लिए स्टूडेंट्स पहले हम ऑक्सीम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन स्टूडेंट्स हम किसके साथ करवा रहे हैं, NH2OH। NH2OH कौन हो गया, हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। तो जब हम इसके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे H+ की प्रेजेंस के अंदर, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यानी ये H2 निकल जाएगा और ये O निकल जाएगा। तो ये वाटर रिमूव हो गया, तो बाकी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें जुड़ गए। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। और जब स्टूडेंट्स हम इसका रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपका C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, CHNH2 में कन्वर्ट हो गया है। अब सपोज करो स्टूडेंट्स हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी R की, ये R की वैल्यू है और ये R' की वैल्यू है, और हम इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ में करा रहे हैं, तो यही वाटर रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, ये हमें कौन मिलेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। और इसकी हम रिडक्शन, अब रिडक्शन पहले स्टेप में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर से कराया है, यही रिडक्शन हम H2 निकल से भी करा सकते हैं। तो यही ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका, हमें तो CHNH2 देखना है, तो ये CHNH2 में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा C2H5 था, ये हमारा C2H5 है, ये CH3 है, ये CH3 है। ठीक है। और इस तरह से हमें अगेन 1 डिग्री एमीन मिल गया इसके अंदर। तो हमें तो बस यही लर्न करना है स्टूडेंट्स कि C डबल बॉन्ड NOH जो ग्रुप है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला मेथड देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसके अंदर, और वो मेथड है हमारा
हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स नेम रिएक्शन में मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें ये हमारी डिसेंडिंग सीरीज़ है जिसमें एक कार्बन एटम रिड्यूस होगा और ये जो एमाइड ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, यानी कि हमें एमीन मिलेगा और 1 डिग्री का मिलेगा लेकिन उसमें एक कार्बन एटम लेस होगा। रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, Br2 और KOH रिएक्शन करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारे को ये Br और K मिलकर क्या बना देंगे, KBr बना देंगे और फिर जो हमारे 2 के बचे वो और ये C ये मिलकर क्या बना देंगे, K2CO3 बना देंगे। और ये स्टूडेंट्स जो है कन्वर्जन्स में काम आती है, उन कन्वर्जन्स में जिसमें हमें लेस नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एमीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स डिटेल में। बस इसमें एक जो नई बात मुझे बतानी है वो है कि यहाँ SN2 मैकेनिज्म होता है। अल्कोहलिक OH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो ये H निकल जाएगा और ये OH निकल जाएगा, तो ये माइनस वाटर हो जाएगा और ये N से आपका क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RX के साथ में कराएंगे तो हमारा ये KX जो है वो बाहर आ जाएगा और इस तरह से N के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स, N के साथ R ग्रुप जुड़ जाएगा। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये और ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और इधर हमारा क्या आ जाएगा, H और इधर OH, इधर H और इधर OH, और इस तरह से ये हमें मिल जाएगी 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 1 डिग्री एमीन। ठीक है, और ये हमें मिल गया थैलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, NCERT में भी है, बोर्ड में भी काफ़ी पूछा जाता है कि हम यहाँ पर जो है केवल जो 1 डिग्री एमीन बनाते हैं ये एलिफेटिक ही बनता है, ये एरोमेटिक नहीं बन सकता, एरोमेटिक नहीं बन सकता, ये सिर्फ कौन सा बनता है, एलिफेटिक बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम RX काम में ले रहे हैं यहाँ SN2 मैकेनिज्म हो रहा है और SN2 मैकेनिज्म जो है वो एल्काइल हैलाइड्स तो देते हैं लेकिन एराइल हैलाइड्स नहीं देते और इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, कि क्यों नहीं देते, इसके कई रीजंस थे हमारे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट ऑफ द मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ नेम रिएक्शंस या किसी ना किसी केमिकल प्रॉपर्टी में, जैसे साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा ये 2 डिग्री एमीन बन रहा था ना, ये हमारा किससे बन रहा था, एसिड क्लोराइड से बन रहा था और एसिड क्लोराइड से हमने बनाया था 2 डिग्री एमाइड और 2 डिग्री एमाइड से फिर हमारा बन रहा था 2 डिग्री एमीन। तो हमने एल्काइल हैलाइड से बना लिया, रिडक्शन से बना लिया, हाफ मैन ब्रोमामाइड से बना लिया एंड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से बना लिया। रिडक्शन स्टूडेंट्स हम एमाइड्स का कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड का कर सकते हैं, साइनाइड का कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड का कर सकते हैं, नाइट्रो का, ऑक्सीम का कर सकते हैं। इसमें जो नाइट्रो कंपाउंड वाला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एमाइड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नेम रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट होती ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।